अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप भी ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं? लेकिन मसला ये है कि या तो आपके पास टाइम नहीं है या आपको तजर्बा नहीं है ट्रेडिंग करने का। लेकिन अगर आप यहाँ पर साइड पर देखोगे तो लोग कितना कितना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सएम पर आप कैसे कॉपी ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको जीरो नॉलेज है फिर भी आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। तो अब ये सारा प्रोसेस कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप आज की इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बस वीडियो को आपने आखिर तक देख लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो भी शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लिया है। यहाँ पर साइड पर अभी आप लोगों को मोबाइल नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने अभी तक एक्सएम पर अकाउंट नहीं बनाया तो इसी वीडियो के टाइटल पर एक बार आपने क्लिक करना है। जैसे ही टाइटल पर क्लिक करोगे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और यहाँ पर आपको एक्सएम का लिंक मिल जाएगा। आपने इसी लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी रजिस्ट्रेशन वाला जहां पर आपने अकाउंट बनाना है वो वाला पेज ओपन होने लगेगा। आपने थोड़ी देर वेट करना है, 2 मिनट नहीं लगते आपका एक्सएम का अकाउंट बन जाता है। तो अगर आपने नहीं बनाया तो अभी बना लो। यहाँ पर जो है वो इस तरीके से आइकन आएगा, इस पर आपने कट कर देना है। ठीक है, तो हम इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ से आपने अपनी कंट्री को सर्च कर लेना है, जो भी आपकी कंट्री है। ये जो एरो का आइकन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करना तो ऑल कंट्री आ जाती हैं। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान लिख लूंगा। पहले मैं इसे इंग्लिश में कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिख लेता हूँ। अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, जहाँ से भी हैं, आपने अपनी कंट्री का नाम लिख लेना है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल डाल देना है। ठीक है, जैसे कि मैं अपना एक ईमेल डाल देता हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब ये जो ईमेल मैंने लगाया ये वाला आप लोगों ने नहीं लगाना, इसकी जगह आप लोगों ने अपना ईमेल लगाना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लिखना है, लेकिन पासवर्ड लिखने से पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है ताकि आप जो भी पासवर्ड लिखो वो आप लोगों को नजर आए। अब पासवर्ड हम लिखते हैं जैसे कि कम से कम 10 इंचों का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो पहले बड़ी इंग्लिश में ए डाल देता हूँ, उसके बाद मैं छोटी इंग्लिश लिखूंगा जैसे कि मैं जेड डाल देता हूँ छोटी इंग्लिश में। उसके बाद फिर मैं छोटी इंग्लिश में एच डाल देता हूँ, उसके बाद फिर छोटी इंग्लिश में मैं एम डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद 7766 में डाल देता हूँ। उसके बाद स्पेशल करेक्टर में से जैसे कि ये डॉलर का साइन है ये डाल दूंगा। लेकिन अभी भी हमारा पासवर्ड जो है वो 10 इंचों का नहीं हुआ। यहाँ पर देखोगे कांटे का निशान आ रहा है, तो हमें और मजीद इसमें कीवर्ड ऐड करने पड़ेंगे ताकि 10 इंचों का हो जाए। तो अब यहाँ पर हम जो है वो हैश भी लगा देते हैं। तो अब हमारा पासवर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब देखो सारे ग्रीन हो चुके हैं, तो मतलब अब पासवर्ड सही है। तो इस तरीके से आपने एक अपनी मर्जी से कुछ भी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा ऊपर करना है और उसके बाद आपको ये जो नजर आ रहा है आइकन इस पर आपने क्लिक करना, टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका अकाउंट बन जाएगा और जो मेल आपने दिया होगा इस मेल पर एक एक्सएम मेल भेजिएगा। आपने सिर्फ अपने मेल में जाकर उसको कंफर्म करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा और आप इसमें लॉगिन भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आपका अकाउंट तो बन जाएगा लेकिन आप इसमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप इस अकाउंट को वेरीफाई नहीं करते तब तक आप कोई कुछ भी नहीं कर सकते। तो वेरीफाई करने के लिए आपने मेरी इसी वीडियो पर बैक आ जाना है और टाइटल पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कर लोगे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना। तो मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने पूरा तरीकाकार बताया हुआ है कि कैसे आप लोग एक्सएम का अकाउंट बना सकते हो और उसके बाद उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो, हर चीज करके दिखाई है। तो इस वीडियो को देखकर आपने एक्सएम का अकाउंट भी बना लेना है और उसको वेरीफाई भी कर लेना है। वेरीफाई लाजमी करना, अगर वेरीफाई नहीं करोगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक्सएम का रूल है, ये मेरा रूल नहीं है, ये एक्सएम का रूल है। तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करना है, कोई भी ब्रोकर पर जाते हो तो आपको भाई वेरीफाई लाजमी करना है। तो अब हम एक्सएम की ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कुछ फंड होना चाहिए, आपने डिपॉजिट कर लेना है। ठीक है, तो अब मेरे पास $55 है, तो अब मैं कॉपी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मोर का आइकन है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन नजर आता है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग में एक अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रिएट इन्वेस्टर जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके, क्योंकि हम वहां से फंड लेकर इस अकाउंट में आएंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर टिक करना है और एक आपने काम लाजमी करना है, जो इंटर हेयर है इस पर आपने एक बार क्लिक करना है और आपने मेरी वीडियो पर बैक चले जाना है। और आपको ये जो कोड मिल रहा है ना, ये वाला जो 8 से शुरू हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो कोड मैंने कॉपी कर रहा हूँ, ये वाला कोड आपने कॉपी कर लेना है और उसके बाद इसको यहाँ पर लाजमी आपने पेस्ट करना है। अगर आप पेस्ट नहीं करोगे
तो आप अच्छे खासे बेनिफिट से रह जाओगे। ये कोड डाल देना और उसके बाद नीचे क्रिएट इन्वेस्टर अकाउंट शो हो जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब क्या होगा कि आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखो मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमारे अकाउंट में इसमें फंड नहीं है, तो मेरे अकाउंट में वैसे तो $55 खड़े हैं, उनको हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद हम कॉपी ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए हम इसी के ऊपर एक बार क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो कोई भी हमें ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार बैक जाएंगे, ठीक है। बैक जाने के बाद उस अकाउंट से इसमें फंड ट्रांसफर करेंगे। कैसे करते हैं, देखो ये जो आइकन नजर आ रहा है इस पर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर ये जो ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, अब उसके बाद यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ से आपने अपनी अकाउंट को सिलेक्ट करना है कि आप किस अकाउंट में जो है वो उसको ट्रांसफर करने वाले हो, ठीक है। नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम इसी के ऊपर एक बार क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद अब हम कितने डॉलर ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे हम $5 करें, $10 करने, जितने मर्जी आपने ट्रांसफर करने कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम जो है वो फिलहाल कितने डॉलर निकाल लें, हम $20 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब $20 मैंने लिखे। अब हम यहाँ पर ट्रांसफर वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ से जो है देखो यहाँ पर ऊपर अगर आप देखोगे तो एक बार मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पर देखो $35 बच चुके हैं, ठीक है। अब हमारे जो इन्वेस्टर अकाउंट है, जो कॉपी ट्रेडिंग वाला है, उसमें फंड जा चुका है $20। तो अब हम क्या करेंगे, मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पहले आपने देखा था 0 फंड था, अब मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो $20 आप लोगों को ऊपर देखने को मिल रहे हैं। हमारा फंड अब यहाँ पर आ चुका है। अब हम किसी भी बंदे को कॉपी कर सकते हैं और हमारे डॉलर मतलब लगेंगे, ठीक है। अब कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए आपने किन चीज़ों को देखना होता है, सबसे पहले तो आपने उसका रिटर्न देखना होता है कि उसका रिटर्न कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका ये जो ग्राफ है इसको भी देखना होता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या एकदम से नीचे तो नहीं गिर रहा, ठीक है। उसके बाद आपने जो ड्रा डाउन है इसको भी लाजमी देखना होता है। ड्रा डाउन का नहीं समझ आ रही तो मतलब ये है कि इस बंदे ने अपने जब से ये ट्रेडिंग कर रहा है तो मैक्सिमम इसने समझ लें कि अगर इसके पास $30 थे, $100 थे, तो $32 का इसने लॉस भी किया है, ठीक है। तो ड्रा डाउन का सीधा सीधा ये मतलब है। अब आप ऊपर अमाउंट लगा सकते हो जितनी। दूसरा इसमें इन्वेस्टर भी देखने के लोग इसे कितने कॉपी कर रहे हैं, कितने लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो 117 लोग ने इस बंदे को कॉपी कर रहे हैं और इसकी फीस जो है वो 10% है, ठीक है। और इसके पास जो अभी ऑन फंड है वो तकरीबन $1587 है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके इन चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो। जो भी आपको लगे, जिसका ड्रा डाउन जितना ज़्यादा कम होगा आप उसी बंदे को कॉपी करना। हालांकि इसका ड्रा डाउन काफ़ी ज़्यादा और इसे लोग भी काफ़ी कॉपी कर रहे हैं और इसकी फीस भी ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये बंदा अच्छा नहीं लगा। समझ लें कि इसका ड्रा डाउन 50% है, तो इसने एक वक्त में अपना 50% भी लॉस किया। जिस बंदे ने इसे 1000 अगर डॉलर दिया तो $500 उसका लॉस में गया, ठीक है। तो ऐसे बंदे को नहीं जाना, आपने उस बंदे को ढूंढना जिसका ड्रा डाउन कम है, ठीक है। तो इनका ड्रा डाउन अच्छा खासा है। हम यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले को क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर कैटेगरी ज़्यादा है, आपके जिसको चाहो आप देख सकते हो। आपने यहाँ पर ढूंढना है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसको मैं बोलूँ उसी को कॉपी करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने देखना है कि आपको जो अच्छा बंदा मिले, बस मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी, यहाँ पर ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर आप इस बंदे को कॉपी करना चाहते हो तो आपके पास $100 का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हर किसी की अपनी मुख्तलिफ रखी हुई होती है। इसको कॉपी करना चाहते हो तो आपके पास $500 का होना ज़रूरी है, वरना आप इस बंदे को कॉपी नहीं कर सकते। और ये बंदा भी सेम वैसे ही है और ये बंदा $100 पर है। कुछ लोग यहाँ पर $50 भी मांगते हैं, ठीक है। ये देखो ये बंदा $800 लगा कर बैठा कि $800 से कम जिसके पास होंगे वो इसे कॉपी नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पर कोई बंदा ढूंढ लेते हैं जो $50 वाला भी हो, ताकि हमें यहाँ पर $50 को भी कॉपी कर सके। तो $250, $200 वाले $800, ठीक है। फिर $100, $500, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि कोई अच्छा बंदा मिल जाए। और यहाँ पर ये भी $500, ठीक है। $100 मैक्सिमम जो है ना वो $100, मैंने $50 वाले भी देखे हैं, लेकिन अभी वो मुझे कहीं पर नजर नहीं आया। अब यहाँ बात देखो, इस बंदे को देखो, ये बोल रहा है कि $1000 जिसके पास होगा तो वो भाई मुझे जो है वो कॉपी कर सकेगा। तो इसे किसी बंदे ने अभी तक कॉपी नहीं किया, 0 है, ठीक है। तो अब ये $500 मांग रहा है, ये $200 मांग रहा है, ठीक है। फर्ज करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, आपने देख लेना। अब ये बंदा एक तकरीबन अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका ड्रा डाउन काफ़ी कम है, 8% है ड्रा डाउन। मतलब जितनी इसके पास फंड थी तो सिर्फ 100, अगर इसके पास $100 थे तो इसने सिर्फ $8 का नुकसान किया है।
और इसका रिटर्न थोड़ा सा कम है, ज़ाहिर सी बात है, फिर ड्रा डाउन कम है तो रिटर्न भी कम है। उसके बाद तकरीबन 114 लोग इसे कॉपी कर रहे हैं। इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा 30% है, ठीक है। आप जब इसको दोगे तो उससे फीस नहीं कटेगी, बल्कि जो ये प्रॉफिट बनाएगा उससे ये फीस कटेगी इसकी, ठीक है। अब हम कॉपी ट्रेडिंग वाले किसी भी बंदे को मान लेते हैं, आप इसको कॉपी करने के लिए जा रहे हो, तो आप कॉपी पर क्लिक करोगे। अब जैसे ही कॉपी पर क्लिक करोगे ये कुछ आपको समझाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वो मिनिमम ऊपर अमाउंट आ रही है, ठीक है। अब इसके पास जो है ना हमारे पास जो डॉलर है वो दिखा रहा है, हमारे पास $20 है, ठीक है। अब इसके पास ऑन फंड कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपना अमाउंट लगा सकते हो कि आप कितने डॉलर देने वाले हो। कम से कम तो $200 है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास $300 है, आपके पास $400 है, जितने भी डॉलर है, फर्ज करें कि आपके पास $500 है या $5000 है, जितना भी देने वाले हो आप यहाँ पर जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पर ये जो फिक्स्ड जो मल्टीपलर है इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। अब देखो जैसे कि 0.25 पर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें होता क्या है कि आप इसको जितना कम रखोगे उतना रिस्क कम रहेगा। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैं 0.5 पर कर देता हूँ, लेकिन ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फ़र्ज़ करें कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो इतना रखते हैं, तो देखते हैं ये इसको ऊपर $200 करते हैं और यहाँ पर मिनिमम ये 0.1 बता रहा है, लेकिन मैंने एक देखा था जो 0.5 भी बता रहा था। अगर 0.5 वाला मिल जाए तो इसमें क्या होगा कि अगर ये कोई भी, अगर यहाँ पर आप इसको इस पर रखते हो ना फिक्स जो मल्टीपलर है, और नीचे आप इसको सेट कर देते हो अमाउंट, चाहे अपने ऊपर जितनी मर्जी $1000 चाहे इसको दे दियो, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। अब ये जब भी कोई ट्रेड लेगा तो आपकी ट्रेड से, अगर फर्ज करें इसने $100 की ट्रेड ले ली है, तो आपने नीचे जो है वो 0.5 सेट किया हुआ है, तो आपकी जितनी भी फंड पड़ी हुई है उसमें सिर्फ $5 की ट्रेड लगेगी, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लगेगी। अगर ये $1000 की ट्रेड लेता है तो आपने अगर इसको सेट किया हुआ है 0.05 को, तो सिर्फ $50 की ट्रेड लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े ट्रेडर होते हैं और इनके पास लाखों में फंड होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको सेट नहीं करेंगे तो फिर ये जितनी ट्रेड बड़ी लेंगे आपकी भी ट्रेड उतनी ही लगेगी बड़ी, और फिर आपका अकाउंट वाश होगा। और इससे आप अपनी जो फंड है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो कि कितना आपकी ट्रेड में लगे कितना ना लगे, ठीक है। यकीनन आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं आई तो भाई पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे आप टेक प्रॉफिट भी रख सकते हो, स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो कि आप मैक्सिमम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। मैक्सिमम जो लॉस है उसको ओपन करो, ठीक है। यहाँ पर आप इंटर कर दो, फर्ज करें कि आपने $200 लगाए और आप चाहते हो कि भाई आपको $100 से ज़्यादा आप नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप $100 लगा दो। यहाँ पर जैसे ही आपको $100 का नुकसान होगा तो ऑटोमेटिक XM आपको इस ट्रेड से बाहर निकाल देगा और आप $100 के नुकसान से बाहर निकल जाओगे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो इससे आपका पूरा अकाउंट भी वॉश हो सकता है। और यहाँ पर आप टेक प्रॉफिट भी सेट कर सकते हो कि भाई आपको ज़्यादा लालच नहीं करना। फर्ज करें कि आपने $200 दिए, तो जब आपको $400 का प्रॉफिट हो जाएगा तो आप यहाँ से निकलना चाहते हो तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो इस पर क्लिक करो, ये जो टिक है इस पर क्लिक कर दो, उसके बाद यहाँ पर भी आप टिक कर दो, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास अमाउंट नहीं है, कम है, ठीक है। ये $200 मांग रहे हैं, कॉपी पर क्लिक करोगे तो ये आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप जो है ना वो इसमें कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो जो है ना वो आप मेरे नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये होता है कि आपको ट्रेडिंग वगैरह नहीं होती है, अच्छे खासे एक्सपर्ट बंदे होते हैं, आप इनको कॉपी करके छोड़ सकते हो। उसके बाद आप मोबाइल देखो या ना देखो, ये जैसे जैसे ट्रेड करते जाएंगे आपकी भी ट्रेडिंग उसी तरीके से जाएंगी। ये लोग प्रॉफिट में जाएंगे, जिसको आपने कॉपी किया तो वो आप भी प्रॉफिट में जाएंगे। अगर वो बंदा लॉस में जाता है तो आप भी लॉस में ही जाएंगे। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। तो फिर इसी तरीके से आप जो है वो कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में।